मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं एमआईएम के नवनिर्वाचित पार्षद। इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर किस तरह का कार्यकाल चल रहा है और तरीके से पहली बार में ही ये चुनाव में खड़े हुए और पहली बार में ही जीत इनका मुकद्दर हुई है। इनसे थोड़ा जानते हैं इनके बारे में और जानते हैं कि एमआईएम से कब से जुड़े हुए हैं और थोड़ा डीपली इनसे जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन अपने दर्शकों के लिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। मैं फजल करीम मेरा नाम है। मैं मेरठ महानगर नगर निगम से दक्षिणी इस्लामाबाद वार्ड नंबर 71 से पार्षद निर्वाचित हुआ हूँ। पहली बार चुनाव लड़े शायद और पहली बार में ही आप जीत गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार में चुनाव में खड़े हुए और पहली बार ही इन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया है। तो हमें आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने इंटरमीडिएट किया है, उर्दू से ग्रेजुएशन किया है। फैज़ान इंटर कॉलेज हमारे यहाँ कॉलेज होता है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। क्या काम करते हैं आप? हमारा खादी गारमेंट्स का काम है। अच्छा। तो आप नगर निगम में जा रहे हैं लगातार। मैं ये न पूछते हुए कि किस तरह का कार्यकाल चल रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि हाल ही में जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान जो कुछ हुआ है वो क्या था पूरा मामला, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप उस समय मौजूद थे। तो क्या था पूरा मामला वो? असल में पहले भी इस पर विवाद होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर विवाद करती आ रही है। जब जब ये निगम के चुनाव संपन्न होते हैं और शपथ ग्रहण का समारोह का कार्यक्रम होता है, पहले भी इस पर विवाद रहा है। उसकी पुनरावृत्ति उसको ही दोहराया गया है हमारे शपथ ग्रहण समारोह के वंदे मातरम को लेकर के वंदे वो चाहते हैं कि वंदे मातरम जब पढ़ाया या गाया जाता है शपथ ग्रहण प्रोग्राम में, तो उसको कंडीशनल ये है कि वो सब उसको पढ़ें, सब गाएं, उसका सब उसमें आस्था जताएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता ये चाहते हैं। तो आपने पढ़ा नहीं था या आप खड़े नहीं हुए थे? किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद इस बात को लेकर के हुआ कि उन्होंने जो उनके कोई नेता या जो भी रहे उन्होंने वंदे मातरम पढ़ा तो वो गलत पढ़ दिया। अगर ये विवाद नहीं होता तो शायद बड़ी खबर यही बनती कि वंदे मातरम जिसमें उनकी आस्था है, जिसके वो अलंबरदार हैं कि साहब वंदे मातरम पढ़ा जाना चाहिए, इतनी अहमियत देते हैं, उन्होंने उसको गलत पढ़ दिया। तो हम सम्मान में खड़े भी हो गए थे कि हमने पढ़ा नहीं, चलिए भाई ठीक है, सम्मान हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई विवाद ना रहे। लेकिन वो जब गलत पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि इसको दोबारा पढ़ा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। तो दोबारा में हम लोग नहीं खड़े हुए कि भाई आप ही इसको सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी तो इसमें आस्था है, आप ही इसमें रॉन्ग है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने विवाद किया और बदतमीजियाँ शुरू की उनके भाजपा के पार्षदों ने, उनके नेताओं ने। हमारे पार्षद जो इसके अलंबरदार है उनसे सही नहीं कहा गया, सही तरीके से नहीं पढ़ा गया, तो कहीं ना कहीं अपनी वो नाकामी छुपाने के लिए ये विवाद शुरू किया। क्योंकि अगर ये विवाद नहीं होता तो तमाम मीडिया था और शासन को डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम जा रहा था और मंच के ऊपर हमारे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, हमारे यहाँ से 2-3 राज्यसभा सांसद हैं, एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश कमेटी के लोग, तमाम पूरा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पूरा संगठन वहाँ लोग मौजूद थे। तो ये एक बड़ा मुद्दा था कि भी ये वंदे मातरम भी उनसे नहीं पढ़ा गया। तो ये बड़ी खबर बनती अगर ये वाली घटनाक्रम नहीं होती, इस पर वो ये घटनाक्रम नहीं करते तो वो बड़ी खबर थी। लेकिन वो खबर दब गई और शायद यही वजह होगी, उनका यही नज़रिया रहा होगा कि हम इस तरह का मुद्दा बना करके अपनी उस खामी को, उस कमी को दबा लें। तो वहाँ सिर्फ राष्ट्रगान का कोई पाठ नहीं हुआ? ये बिल्कुल शुरू में जबकि राष्ट्रगान होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसको ना करते हुए उसको कर रहे थे। हमारा इस बात का भी तो विरोध रहा है ना कि जब हमारी उनकी नोकझोंक शुरू हुई है तो हमने कहा उन लोगों से कि भी आपको राष्ट्रगान से शुरुआत करनी चाहिए थी। उसके लिए तमाम हिंदुस्तान के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं, उसको खड़े होते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये तो कंडीशनल है कि हमारी इसमें अगर हम इसमें आस्था जताए न जताए, उसकी हमें आज़ादी है। हाँ, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको बोलना ही है। हमारा इसमें एक मजहबी नज़रिया है कि हम इसमें अपनी अकीदत रखें या ना रखें, आप रखते हैं आप रखें, हम ना रखें, कोई बात नहीं। लेकिन ये कंडीशनल क्यों है? आप पे इस पर हम पे दबाव क्यों? हम क्यों दबाव माने इसका? अच्छा, कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि आपके ही कुछ पार्षदों ने आपका साथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने शपथ ले ली थी उसके विवाद के बावजूद भी, कुछ लोगों ने नहीं ली थी। तो इस पर ये सही बात क्या है? हमारे यहाँ 11 पार्षदों में हमारे यहाँ 6 लेडीज़ पार्षद हैं, वो आगे बैठी हुई थी। जब भी विवाद शुरू हुआ है
तो उनके पार्षद पति और हमारे जेंट्स पार्षद, हमारी उनसे नोकझोंक चल रही थी, विवाद चल रहा था और प्रोग्राम बदस्तूर जारी था, प्रोग्राम नहीं रुका। यानी कि उन जो आपके पार्षद और थे जिन्होंने शपथ ली थी वो पहले ही ले चुके थे? प्रोग्राम चल रहा था। जो हमारी लेडीज़ पार्षद थी उनका नाम जैसे अनाउंस किया गया तो वो उतना समझ नहीं पाई, हमारा उनसे थोड़ा गैप रहा, दूरी रही, हमारा पीछे वो आगे की लाइन में थी, तो उनका नाम अनाउंस हुआ तो वो सुन करके मंच पर चली गई। उनको ये नहीं समझ पाई कि पीछे क्या विवाद है, किस मुद्दे पे पीछे क्या झगड़ा चल रहा है या क्या कंडीशन है पीछे की। अगर वो समझ जाती तो वो शपथ नहीं लेती, वो हमारे साथ बाहर आती, लेकिन थोड़ी दूरी थी और वो कम्युनिकेशन का गैप हो गया तो वो मंच पर चली गई। और जब वो मंच पर चली गई तो उनको शपथ पत्र दे दिया गया, उन्होंने पढ़ लिया। वो ये इस तरह से एक्सीडेंटल हुआ है सब। तो कितने पार्षद आपके शपथ ले चुके थे और कितने पार्षदों ने फिर बाद में शपथ ली? 7 ले चुके थे, बाकी बाद में 4 ने बाद ले लिया। आपको प्रशासन ने निकाल दिया था, आपने कोई कानूनी कार्रवाई? नहीं, हमने बहिष्कार किया था। अच्छा, आपने बहिष्कार किया था। बीजेपी वालों की ओर से कहा जा रहा था कि उनको निकाल दो, उनको यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने सम्मान नहीं किया है, वो लगातार यहाँ इस तरह के विवाद खड़ा करना चाहते थे, इसलिए हमने उनको यहाँ से निकाल दिया, इसलिए उनका सही नहीं था। इस तरह की बातें चले लगातार। गोदी मीडिया ने भी जिस तरह से दिखाया कि MIM के लोगों ने जिस तरह से वो किया, हालांकि पहले शुरुआत जो की गई थी वो मारने की किसकी तरफ से हुई थी? बीजेपी के पार्षद, उनके नेताओं की तरफ से। तो क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाई? मुकदमा कायम हुआ है और 2 पार्षदों की अरेस्टिंग भी हुई है, लेकिन देर रात तक फिर उनको सत्ता के दबाव में या भाजपा नेताओं का जो जमावड़ा रहा थाने पे, तो उनको थाने से बेल दे दी गई 2 पार्षदों को। तो आपके भी लोगों पे, आपके भी पार्षदों पे शायद कोई मुकदमा हुआ? कोई मुकदमा नहीं है। बहुत कोशिश की भाजपा के नेताओं ने, थाना घेरा हुआ था, वहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कई विधायक वहाँ पहुँचे, दबाव बनाया प्रशासन पर, लेकिन हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो पाया। 7 पार्षदों ने। उसके बाद जो आपके बचे थे वो फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन आपकी शपथ हुई है? 26 तारीख का ये शपथ ग्रहण प्रोग्राम था। हमारे पास मैसेज आया 2 दिन बाद, 29 तारीख में मेयर साहब अपना कार्यभार संभालेंगे, तो आप अपना राइट साहब हमने कॉल किया था सभी पार्षदों को और इन्वाइट किया था कि 29 तारीख में आप निगम आइए, आपका शपथ होना है। तो आपका जो शपथ ग्रहण हुआ है वो सुरक्षा के बीच हुआ या फिर कैसे हुआ? वहाँ हम लोग तो सिंगल पार्षद अपने एक समर्थक के साथ वहाँ पहुँचे थे। हम कोई भीड़ लश्कर या कोई समर्थकों के साथ न जा करके हम सिंगल ऐसे ही पहुँचे डायरेक्ट। हमें किसी बात पर कोई डर नहीं था, न कोई दबाव था, लेकिन वहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद थे और वहाँ पे अधिकारी और फोर्स भी मौजूद था। हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं थी, हम अकेले गए थे, मगर वहाँ पहले से ये सब लोग मौजूद थे। मीडिया भी काफ़ी तादाद में मौजूद थी और वो शायद तलाश में थे बीजेपी के लोग कि यहाँ भी कुछ उन्हें विवाद करने का मौका मिल जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मीडिया ने भी इस तरह के सवाल किए, मेयर साहब से भी सवाल किए, हमसे भी सवाल किए। शपथ मिलने के बाद में मेयर साहब से मीडिया ने सवाल किया कि जी वो 26 तारीख के वंदे मातरम वाले मुद्दे पर कुछ कहना चाहें। उनसे इस संबंध में कई सवाल पूछने की कोशिश की, उसको एंगल देने की कोशिश की, मगर मेयर साहब ने ही उसमें एक स्टेटमेंट इस तरह का दे दिया कि अभी उस मुद्दे पर हम कोई बात नहीं करना चाहते, वो विवाद ख़त्म हो चुका है, हमें शहर की तरक्की के लिए काम करना, हमें आगे बढ़ना है। तो शायद भाजपा वालों वो उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई जो उस दिन वो चाहते थे। और भरपूर मीडिया था, मीडिया भी चाहता था कि कोई नेगेटिव एंगल मिले उस पुराने मुद्दे पर, कोई मेयर साहब या इस तरह से कोई एक्टिविटी आए तो हम इसको चलाएं, कोई नेगेटिव एंगल बने खबर का, लेकिन खबर नेगेटिव नहीं बन पाई। मेयर साहब ने मिलीजुली कॉमन बात कही, हमसे मीडिया ने पूछा तो हमने भी ये कहा। तो आपसे फिर महापौर ने क्या कुछ कहा? आपकी बातें हुई होंगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको काम करने को लेकर? क्योंकि आप 5 साल के लिए वो भी बैठे हैं, 5 साल आप भी उनके साथ मिलकर के काम करेंगे, तो उनकी तरफ से आपको क्या कुछ कहा गया, कोई स्टेटमेंट दिया गया? हमारे चारों पार्षदों का उन्होंने बुके देकर हम पहले बात इस्तकबाल किया, उन्होंने हमारा सभी पार्षदों का अलग अलग हमारा इस्तकबाल करते हुए कहा कि भाई जो एक विवाद हुआ था वो ख़त्म हो गया है, उसे भूल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, शहर की तरक्की के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, जनता के मुद्दों पे आप भी काम करिए, हम भी करते हैं, मिल के काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेयर साहब ने इस तरह से हमसे कहा और अपनी शुभकामनाएं दी, अपना प्यार जाहिर किया उन्होंने हमारे ऊपर। हमने भी उनकी बात को एक्सेप्ट किया और हमने भी उनसे कहा कि हम भी आपसे ही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे सीनियर हैं, आपका हमारे समर्थन रहेगा, आपका प्यार रहेगा, तो हम भी जो हमारी आवाम ने हमें नुमाइंदगी दी है
हम उनके लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अगर आपका हमें समर्थन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, हम भी काम करना चाहते हैं। हमने भी उनका यही रिप्लाई दिया उनके जवाब में। कार्य संभालने के बाद आप भी लगातार निगम जा रहे होंगे, कितने दिन आप जा पाए हैं, कितनी एक्टिविटी आप कर पाए हैं अपनी वार्ड वासियों के लिए? 2 बार हम जा पाए हैं निगम, कि वहाँ से शपथ के बाद में हमने अपने वार्ड में दौरा करके, सर्वे करके जो समस्याएं, जो मसाइल हैं उनको नोट किया, उनको पॉइंटेड किया। उसमें सफाई का मुद्दा है, रोशनी लाइट का मुद्दा है, पानी की ट्यूबवेल ख़राब पड़ी है ये मुद्दा है, और कुछ डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। उन सबको पूरा वार्ड का सर्वे करके, उसको चिन्हित करके कहाँ पे क्या समस्याएं, उनको नोट करके, उनको लेटर हेड पे उनको सारी समस्याओं को लिखा है, संबंधित अधिकारियों के नाम लेटर बनाए हैं। उसमें कुछ 2 दिन में हमने बीच में कुछ लेटर दे भी दिए हैं, उसमें कुछ पे काम शुरू हुआ है, बाकी अब ये सिलसिला लंबा रहेगा। 5 साल का अरसा है, इस बीच बहुत से काम आपको अंजाम देने हैं, तो बड़ी अच्छी बात लगी आपकी। और महापौर ने जो कुछ कहा है, यकीनन वो भी कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के, जो इस तरह के लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आपको, शायद ये उनके लिए बड़ा ये कहें कि साइलेंट किलर है उनके लिए, क्योंकि तरफ उन्हीं के संगठन के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तरह तरह के एलिगेशंस आप पे लगा रहे हैं, लेकिन महापौर आपको बधाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइलेंट किलर माना जा सकता है। लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके ऊपर दबाव आता है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं, हमें जो कानूनी इख्तियारात हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कानूनी जो इख्तियारात हैं, आवाम की तरफ से हमें जो कानून ने हक दिया है, हम उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उसके आधार पे हम अपने हकों के लिए वहाँ लड़ेंगे, लिखेंगे, कहेंगे, मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी वाले चाहेंगे काम नहीं होगा तो नहीं होगा। संविधान भी है, कानून है, निगम के हमें इख्तियारात हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे, उस हिसाब से हम काम कराएंगे, हम दबाव नहीं मानेंगे। आपके पार्षद कितने हैं? 11 पार्षद है। और उस समय देखने में ये मिला था कि MIM के ही लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ और भी लोग मौजूद थे, शायद बसपा के भी और कांग्रेस के, अलग अलग पार्टियों के वहाँ पार्षद मौजूद थे। वो आराम से खड़े थे, वो गा भी रहे थे, लेकिन आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप उसका विरोध करते कि हम नहीं गा सकते हैं? यही तो फ़र्क है उनकी हमारी आइडियोलॉजी में। तमाम सेकुलर पार्टियां जो हैं, उनकी हमारी आइडियोलॉजी में, नज़रिए में यही तो फ़र्क है बुनियादी, कि उनके लिए ये बात अहम नहीं होगी, उनकी पार्टी के एजेंडे में ये बात नहीं होगी। वो बहुत सारे मामलात पे समझौता करते हैं, अपनी पार्टी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। वो चाहते हुए नहीं कुछ कह सकते, चाहते हुए वो कोई इस तरह का बयान या इस तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपना नज़रिया है या बंदिशें हैं, जो भी हैं। तो चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप पहली बार में चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपको MIM की ओर से टिकट मिलता है, आप सिंबल लेके आते हैं और फिर आपको जनता अपना प्यार देती है, समर्थन देती है, आपको निगम भेजने का काम करती है। तो हमें उम्मीद है कि आप जनता की उन तमाम उम्मीदों पर, जनता ने जिन उम्मीदों को सामने रख के आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो जाहिर सी बात है आप मुकम्मल तौर पर उस पर काम करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, और हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए समय निकाला। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।